तो दोस्तों हम लोग इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे, आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको टाइप बताऊंगा। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। 1262 जो पद हैं यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। तो कनिष्ठ सहायक या कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के संशोधित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। इसमें क्या है कि लिखित परीक्षा एक पाली की ही होगी, एक पाली की, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समय 2 घंटे का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, ठीक है। यानी कि 25% आपके अंक कटौती होगा। इसमें क्या है कि हिंदी 4 पार्ट है, मतलब भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। हिंदी आएगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण या रीजनिंग होगी, सामान्य जानकारी होगी या जीएस होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियाँ होंगी। और इसमें क्या है, हिंदी के 30 क्वेश्चन 30 अंक, सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 क्वेश्चन 15 अंक के, सामान्य जानकारी के 20 क्वेश्चन 20 अंक के, और कंप्यूटर से जो निर्धारित होगा 15 क्वेश्चन 15 अंक के, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य योग 20 क्वेश्चन 20 अंक के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें क्या है कि देखिए हिंदी का जो, देखिए अगर आपने ये, आप मान लीजिए कि हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक आदित्य पब्लिकेशन की मैंने बुक बताई है, वो ऑलरेडी आप पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ आपको दूसरा क्या करना है कि आए हुए पूरे जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के सॉल्व पेपर हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। 2 हो गया। तीसरा, कोई एसटी ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन, उसको आप मोबाइल पर ना जाके डेस्कटॉप पे एसटी दीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, ऑफलाइन पेपर है लेकिन बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये करना है। दूसरा आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में जितना भी हो सके आपको क्या है कि एसएससी की भी पूरी लगा लेनी है सही से, और बैंकिंग की लगा लेनी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में रैंकिंग वाले आ जाते हैं, इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं, कथन निष्कर्ष के आ जाते हैं, अनुमान लगाने वाले आ जाते हैं। तो उस तरीके से आपको डाटा अपर्याप्त वाले क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। नॉर्मल तो आप कर लेंगे, हाँ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड रिलेशन अगर आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक। सामान्य जानकारी की बात करते हैं। देखिए आप पूरा पेपर उठाइए, आपको दिखेगा सामान्य जानकारी की तरफ से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी होता है वो भी नहीं पूछते हैं, बहुत अलग तरीके से पूछते हैं। तो इसके लिए आप ये कहो कि 6 महीने का पढ़ लो, पता चला 6 महीने का पढ़ लिया, उससे भी मतलब नहीं, 1 साल का पढ़ लिया उससे भी नहीं फंसा है। तो जो लेटेस्ट अपडेट हो और जो सिविल सर्विसेज का थोड़ा सा कंटेंट आप अगर उठा के पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करेगा, क्योंकि नॉर्मल नहीं पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में। इस तरीके के एग्ज़ाम में आपको सिर्फ करना क्या है कि सही से पूरी चीज़ें रिवीजन कर लेनी है, मतलब स्टैटिक जीके हुआ, इवेंट हुए, और इम्पॉर्टेंट डेट्स हुए, कहाँ पे प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं वो वाले, किस शहर में कौन सा फल मतलब प्रसिद्ध, ऐसे क्वेश्चन, और वास्तुकला के मतलब रिलेटेड क्वेश्चन हुए, कौन व्यक्ति किस मामले में फेमस है, ऐसे क्वेश्चन आपको कंठस्थ कर लेने हैं। ठीक, ये हो गया सामान्य जानकारी में। सामान्य जानकारी में ये मान लीजिए इवेंट से रिलेटेड जितने भी हुए, जितने इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जितने मान लो युद्ध हुए, युद्ध के बारे में, और जैसे चक्रवात हुआ या कहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, तभी जाके आपका जीके का क्वेश्चन जो है 20 में से 20 की बात करी जा रही तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, अगर इस तरीके से आपने आपका स्टैटिक जीके बाकी आपने सही कर लिया। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। जो नॉर्मल क्वेश्चन सही से सही 10 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल मिलेंगे ही, अगर आपने स्टैटिक से रिलेटेड पढ़ा। 10 और बढ़ा लीजिए चाहे जैसे करके, मतलब जो मैंने बताया आपको, ऑस्कर अवार्ड हुआ, नोबेल पुरस्कार हुए, इवेंट्स हुए, और फेमस शहर, फेमस मतलब सिटीज़ हुई, किस लिए फेमस है, वास्तुकार हुए, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। ठीक। हाँ, या नियुक्तियाँ हुई इस तरीके से, कौन किस नंबर का है, मतलब प्रेसिडेंट वो वाले, पीएम, लोकसभा अध्यक्ष हुआ, राज्यसभा अध्यक्ष हुआ, ऐसे के सभापति वाले, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। ठीक। अच्छा, कंप्यूटर इस बार ऐड हुआ है, तो कंप्यूटर के लिए आप बेसिक क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं सही से
उसको तो आपको सही से पढ़ना है, बेसिक आपको तैयार हो जाना ही चाहिए। दूसरा, कोई भी यूथ कंपटीशन के आए हुए पेपर्स आप सही से पढ़ लोगे तो समझ लीजिए आपका क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो आपके पूरे मतलब 100 क्वेश्चन का मतलब है पूरे पूरे नहीं तो लेकिन 50% आपके सही हो जाएंगे। अगर सही से आप पढ़ोगे तो आपको कहूँ 15 में से 10 क्वेश्चन पक्का से पक्का सही होंगे, इससे ऊपर भी हो सकते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग है। उत्तर प्रदेश का सामान्य प्रदेश से राज्य संबंधित, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, एक तो आप उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारियाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आए हुए क्वेश्चन जितने भी हैं यूपी से रिलेटेड, यूपी पीएससी के जो पेपर हैं उसको आप सही से अगर आप पढ़ लोगे तो यूपी के कोई क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक, तो ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के मैंने जो डिटेल दिया है, इसको सही से आप अगर आप सुन के आप इस पे अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बाकी इससे कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।